आपने 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 बड़ी वैलिड बात बोली, लेकिन मैं इसको देखिए, इसके पॉलिटिक्स के भी दो भाग हैं। मैं सिरसा साहब आपके पास आता हूं। सिरसा साहब देखिए, आप सरकार में हैं तो जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी बनती है। कुछ सवाल बड़े गंभीर हैं। हमारे लोग भी कनाडा में रह रहे हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि वो एक थ्रेट देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ये हम सब ने देखा भारत ने जो जोरदार एक्शन लिया, ये हम सब ने देखा भारतीय सरकार ने जो प्रोएक्टिव एक्शन लिया। लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह से कुछ, सब नहीं, कुछ लीडरान ये बात कह रहे हैं, कुछ नेता ये बात कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फेलियर भी है ये एक तरह का? नहीं, कैसे डिप्लोमेटिक फेलियर है? देखिए, एक इंसान ने तय कर लिया कि मैं आतंकवादियों को शरण दूंगा, इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे वोटें चाहिए हैं। अब उसमें अगर उस मुल्क ने, जैसे पाकिस्तान ने तय कर रखा है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन आतंकवाद का साथ दूंगा, तो इसमें हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर कैसे हो सकता है? वो उनकी करेंसी हमारे मुकाबले 20 पैसे रह गई, इसमें हमारा क्या कसूर है? क्योंकि वो आतंकवाद को पालना चाहते हैं। इसी तरह कनाडा ने अगर तय कर लिया, अब मैं आपको छोटा सा एक मिसाल देकर बताता हूं। सिद्धू मूसेवाले को मारने वाला ओपनली कनाडा की धरती पे बैठ के वीडियो डालता है, वहां सड़कों पे घूमता है, मॉल में घूमता है, और गोल्डी बराड़ को वहां कनाडा की पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं। वो खुद कह रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उसको कह रहे हैं कि उसने कत्ल किया, वो कहता है टीवी पे आके कि मैंने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया। ठीक है, अब उसको भी कनाडा पुलिस हाथ लगाने को तैयार नहीं। आप सोचिए, इंडिया गेट पर कैनेडियन किसी भी एक नागरिक को मारने वाला कनाडा में, इंडिया में आकर इंडिया गेट पे घूम रहा हो और वीडियो डाल रहा हो, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अब क्या हुआ है, ट्रूडो को साइडलाइन हो गए यहां पे आके। अब भारत के प्रधानमंत्री G20 के अंदर जो बाकी मुल्क उनको साइडलाइन कर रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री ये तो कहेंगे नहीं कि नहीं जी इसका आप ध्यान दें। ये तो ट्रूडो को अपनी डिप्लोमेसी दिखानी होगी, उनका फेलियर हुआ है, उनको किसी ने पूछा नहीं है। और अगर वो 3 दिन यहां पे रहे तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपना जहाज भी ऑफर किया। हमने तो अपना एयरफोर्स, अपना एयर इंडिया 1 ऑफर किया कि आप जाना है तो आप हमारा प्लेन भी लीजिए। अब हमारी डिप्लोमेसी तो यही हो सकती थी। वो आतंकियों को जो शरण दे रहे हैं, मैं एक बात और आपको ध्यान में कराना चाहता हूं। जो डोसियर गया है, जो पंजाब पुलिस ने दिया, फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने जो NIA के जो डोसियर उसको दिया, उसमें सिख भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है। अगर कोई क्रिमिनल, उसका कोई धर्म थोड़ा ही ना है, आतंकी का धर्म थोड़ा ही ना है। ये किस तरह से कह देते हैं कि भारत की सरकार ने हमारे खिलाफ नाम भेज दिया? भाई, सभी क्रिमिनल के नाम भेजे हैं, सभी आतंकियों के नाम भेजे हैं। और जो कनाडा कर रहा है, कनाडा के अंदर देखो कितने तो मर्डर हो गए, बम ब्लास्ट हो गए। पाकिस्तान की तरीके से कनाडा ने भी जो काम किया है कि आतंकियों को शरण दो। अब क्या इशू है? ट्रूडो एक स्टैंड लेना चाहते हैं जी कि मैं, देखिए जी, भारत के खिलाफ हूं। ट्रूडो ने जो पार्लियामेंट हाउस में, मैं 10 सेकंड और लूंगा, क्या कहा पार्लियामेंट हाउस में कि हमें शक है। उन्होंने कहा हमें शक है। मेरी 1 सेकंड मुझे दे दीजिए जी, 10 सेकंड प्लीज। उन्होंने कहा मुझे शक है। आप कल्पना कीजिए कि शक के बिहाफ के ऊपर प्रधानमंत्री एलिगेशन लगा रहे हैं दूसरी कंट्री पे, और सही 48 घंटे बाद वहां पे एक और आतंकी या एक और गैंगस्टर या एक और एक्सट्रॉमिस्ट मारा जाता है जो ऑलरेडी इंडिया की डोजियर लिस्ट पे था। अब बताओ जी, प्रधानमंत्री जी बताइए, अब आप बोलिए, ट्रूडो साहब बताइए, अब इसको किसने मारा है? निज्जर के लिए निर्लज हो गए ट्रूडो, वो बात अलग है, लेकिन निज्जर की हत्या का आरोप उन्होंने भारत पे लगाया। सबसे पहले तो सवाल है कि भारत की एजेंसी इतनी ताकतवर हो गई है कि वो वहां जाकर मार रही हैं और इस सरकार को हवा भी नहीं लग रही। तो ये तो कमाल की बात है। ये तो फिर फेलियर ट्रूडो सरकार का भी है, कनाडा सरकार का भी है कि आपके शासन में आके भारत की एजेंसियां मार रही है, तो वो तो अपनी रिपोर्ट काट दे रहे हैं, अपने नागरिक को नहीं बचा पा रहे। मतलब जो कि जिस व्यक्ति को कनाडा की सरकार बचाना चाह रही है, उसको भारत की एजेंसी कनाडा में जाके मार रही है और ट्रूडो नहीं बचा पा रहे। मतलब ट्रूडो बता रहे हैं कि मैं कितना नाकाबिल आदमी हूं, मैं कितना नाकाबिल आदमी हूं कि मैं उस टॉप प्रायोरिटी वाले आदमी को बचा ही नहीं पाया, उसको भारत की एजेंसी मार के चली गई। कमाल की बात है, कमाल की बात है। मैं रुक करता हूं आपका परविंदर सेठी। परविंदर सेठी भी चलेगी और वो भी जी सिरसा साहब, मैं आपका रुक करूंगा। सेठी साहब, क्या आपको लगता है सरकार ने जो फैसले लिए वो सही लिए, सही वक्त पे लिए और शानदार लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि नेशन कम्स फर्स्ट। अगर हमारे देश के खिलाफ कोई भी देश या कोई भी संस्था कोई भी देश के खिलाफ बात करता है तो सभी देशवासियों का यह दायित्व बनता है, सारी राजनीतिक पार्टियों का एक दायित्व बनता है कि सरकार के फैसले के साथ खड़े हो।
लेकिन मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि यहां के जो सैकड़ों हजारों बच्चे वहां पढ़ने के लिए गए हैं, वहां पे जो लोग रोजगार के लिए गए हैं, वो अपने माता पिता से मिलने आना चाहते हैं। जो आतंकी लोग हैं, जो 30 साल पहले पॉलिटिकल स्टे लेके किसी भी तरह से वहां पहुंच गए और वहां से स्टेटमेंट देके भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन भारत के अंदर या देश के अंदर कहीं पे भी कोई खालिस्तान का कोई अब वो नहीं है जो पहले था, लेकिन और ना ही कोई यहां का सिख इसके फेवर में है। मैं ये कहता हूं कि सरकार थोड़ा नरमी का रुख करे। जो लोग वहां गए हुए हैं, किसके ऊपर नरमी का रुख, किसके ऊपर? जो वहां के जो भारतीय वहां रह रहे हैं, जो भारतीय वहां रह रहे हैं, जो रोजगार के लिए गए हैं, जो अपने माता पिता से मिलने आना चाहते हैं, जो बच्चे वहां पढ़ने गए हैं। मैं सरकार के हर फैसले के साथ हूं और मैं सरकार के हर फैसले के साथ हूं। अगर जस्टिस ट्रूडो हमारे ऊपर कोई, हमारे देश के ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है और जो आतंकवादियों का साथ देता है, हम उस बात का पूरी तरह से खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। हमारे राजनीतिक विरोध बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, जब नेशन की बात आती है, लेकिन मैं तजिंदर बग्गा ने, बीजेपी के नेता ने भी एक ट्वीट करा है, उसके ऊपर भी आऊंगा। लेकिन मेरे साथ सिमरनजीत सिंह मान इस समय जुड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मान साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम के अंदर। माय बिग क्वेश्चन टू यू इज कि क्या आपको लगता है ये जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, खासतौर पर कनाडा के अंदर, और ट्रूडो सरकार, कनाडा सरकार उसका समर्थन कर रही है, वाकई ये शर्मिंदगी की बात है और भारत सरकार का एक्शन ठीक है और कड़ा होना चाहिए आपकी राय में? इट शुड बी मोर स्ट्रांग, मिस्टर मान। आप ऐसे देखो, दलाई लामा जी को इंडिया ने पनाह दी है, ठीक है। अगर बाहर का मुल्क उनको मार देता है तो मोदी साहब तो चीख मारेगा ही, वो तो निराश होगा। ऐसे ट्रूडो साहब जो उधर के सिटीजन्स हैं सिख, उनको मरवा देना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और रॉ और आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिस्टर मान, वहां गैंग वॉर चल रहा है, एक गैंग ने दूसरे गैंग को मार दिया, भारत सरकार का क्या लेना देना इससे? ये आपकी सोच है, पर कनाडा में सिखों को कत्ल कर देना, असैसिनेट कर देना, ये हमारी पार्टी ये सिखों का कत्लेआम करने की बात करते हैं मान साहब। आपको जिन्होंने पंजाब में हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया, उनकी बात करते हैं मान साहब, उनकी बात करते हैं मान साहब। आपने हजारों बच्चे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान से आपने भेजे कहां पे? कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, तिरंगे झंडे का अपमान करने के लिए। आपने खालिस्तान मान साहब बनाना है तो चले जाओ पाकिस्तान,